हेलो स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम। आज हम कैरियर से रिलेटेड बात करते हैं। बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि हम किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। हमारे पास कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है। देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाएं तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि उस फील्ड में अपना कैरियर आप कहाँ तक बना सकते हैं। उस कहने का मतलब ये है कि उस फील्ड में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। किसी दूसरे के कहने से नहीं, आप पहले उसको समझिए, उसकी गहराई को समझिए, उसके एडवांटेज को समझिए, उसके बाद अपने कैरियर को सिलेक्ट कीजिए। हम यही देखते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, दूसरे को भी नहीं पता होता और खुद को भी नहीं पता। यदि हमने स्टार्टिंग में अपने कैरियर सिलेक्शन में ही गलती कर दी तो हो सकता है कि हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाए। तो इसलिए जिस भी फील्ड में आप जाएं, सबसे पहले आप देखें कि उस फील्ड में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है और हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी हम लेना चाहते हैं। शुरू से उसी पे फोकस रखिए और लास्ट टाइम तक अपने उस टारगेट को आप अचीव कर लीजिए। तो आज आपके सामने हम कॉमर्स फील्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कॉमर्स फील्ड में आपके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली बात आती है चार्टेड अकाउंटेंट में। चार्टेड अकाउंटेंट हर वो स्टूडेंट जो कॉमर्स लेना चाहता है या जो कॉमर्स ले रहा है, सबका सपना होता है कि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट बनूं। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटी है चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में। चार्टेड अकाउंटेंट होता क्या है, बनते क्या है, काम क्या करते हैं। सबसे पहले तो काम ये होता है कि आप 12th के बाद हमारे पास एक सीए फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आप उसको क्लियर करके आप चार्टेड अकाउंटेंट के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद अपना प्रोसेस चालू कर देते हैं। अब चार्टेड अकाउंटेंट का क्या होता है, चाहे कोई भी फर्म है आपके पास, फर्म कोई भी छोटी है बड़ी है, ठीक है, हर फर्म को अपने जो भी अकाउंट उसने मेंटेन किए हैं सभी अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए से वेरीफाइड या ऑडिट करवाने पड़ते हैं। जब सीए उनको ऑडिट कर देता है, सीए की ऑडिट के बाद ही वो उनके जो अकाउंट हैं वो इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट होते हैं। उसके बाद ही उनको जमा करवाया जा सकता है। जब तक उनको सीए सर्टिफाइड नहीं कर देता, ऑडिट नहीं कर देता, इतने वो इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट नहीं होते। दूसरा आपको एक और चीज़ बता देता हूं मैं हमारे पास कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है, इसका जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स ऐसा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ केवल और केवल आपकी एबिलिटी को देखा जाता है, आपकी एजुकेशन को देखा जाता है, आपकी क्वालिटी को देखा जाता है। आप में यदि क्वालिटी है, आप में यदि एबिलिटी है, तो चाहे आप किसी भी कास्ट से हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप सभी समान हैं और आप इस कोर्स को करके और एक अपना बहुत ही बढ़िया अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ चार्टेड अकाउंटेंट। दूसरा बात करते हैं हम कंपनी सेक्रेटरी। जैसे ही एक सेक्रेटरी शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, ये सेक्रेटरी पता नहीं किसी का पर्सनल सेक्रेटरी बनना है, क्या बनना है। नहीं, यहाँ देखिए, आप जो सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं वो एक कंपनी का सेक्रेटरी बन रहे हैं। पूरी कंपनी आपके हिसाब से चलेगी। एक सेक्रेटरी का काम यही होता है कि उसको ये देखना है कि जो कंपनी है वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली काम कर रही है या नहीं। कहने का मतलब है जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, वो सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में भी आप अपना एक बहुत बढ़िया कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। अब बात आती है एजुकेशन की। यदि आप चाहते हैं कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट ना बनूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी ना बनूं, हमें अपना कैरियर एजुकेशन फील्ड में बनाना है, तो आपका यहाँ पे भी मोस्ट वेलकम है। आप बीकॉम करके, एमकॉम करके प्लस बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन जो हमारे पास डिग्री है एजुकेशन के लिए कंपलसरी है, प्लस टेट। हमारा जो एक टेट का एग्जाम होता है, यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो एस टेट आ जाएगा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आर टेट आ जाएगा, सेंटर से बिलोंग करते हैं तो सी टेट आ जाएगा। आप इनको करके आप एक जूनियर लेक्चरर के रूप में अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना कैरियर कॉलेज लेवल पर बिल्डअप करना चाहते हैं, कहाँ, कॉलेज लेवल पर बीएड, तो उसके लिए आप पीएचडी कर सकते हैं प्लस नेट कर सकते हैं।
पीएचडी और नेट करने के बाद आप एक कॉलेज में अपना प्रोफेसर के रूप में अपना एक कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत बहुत बढ़िया बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अब बात करते हैं बीबीए एमबीए की। कई बच्चे होते हैं सर बीबीए करनी है, सर एमबीए करनी है, हमें यही नहीं पता है बीबीए क्या है, सर एमबीए क्या है, इनमें कौन कौन से फील्ड हैं। तो सबसे पहले बीबीए मीन्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मीन्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप 12th के बाद बीबीए कर सकते हैं, ठीक है, और बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए अब देखिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए हम किस फील्ड में करें, तो उसके लिए भी हमारे पास 3 फील्ड होते हैं। एमबीए में सबसे पहला फील्ड होता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो सीईओज, कंपनी के टॉप लेवल्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितनी वैकेंसी है, कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी सारी रिपोर्ट एचआर डिपार्टमेंट तैयार करके किसको देता है, टॉप लेवल्स के जो हमारे पास सीईओज होते हैं, टॉप लेवल्स कमेटी है, वहां पे सबमिट करता है। कहने का मतलब है एक बहुत ही रेपुटेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। दूसरा है इसमें फाइनेंस। देखिए आपको पता है कि हर कंपनी के लिए, हर फर्म के लिए, हर बिजनेस के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है, लेकिन फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे हो, फाइनेंस की रिकॉर्डिंग कैसे हो, फाइनेंस का यूटिलाइजेशन कैसे हो, वो भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप एमबीए फाइनेंस में कर एक बहुत अच्छा कैरियर आप बिल्डअप कर सकते हैं। तीसरा आता है इसमें मार्केटिंग। अब हम बात करें मार्केटिंग की, तो आज का जो समय है वो मार्केटिंग का समय है। कहने का मतलब ये है कि जो आप और हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुंचे, कस्टमर को कैसे पता लगे हमारा क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या डिज़ाइन है, क्या कलर है। मार्केटिंग करना है, दुकानदारों को बताना है, कस्टमर को बताना है। तो आप एमबीए मार्केटिंग में करके भी आप एक अपना बहुत अच्छा कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। बात आती है टैक्सेशन एडवोकेट। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो है टैक्सेशन एडवोकेट की। हाँ, आज के दिन हर व्यक्ति जो जॉब करता है मैक्सिमम टैक्स पे ही है। मैक्सिमम क्या है, टैक्स पे ही है, जिनको टैक्स की पेमेंट करनी है। अब हर व्यक्ति टैक्स पे ही है मैक्सिमम, तो लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि हम टैक्स को पे कैसे करें, हमारा कितना टैक्स बनता है। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सर्विसमैन हो, या और कोई भी हो, तो ये हमारी एक कॉमर्स फील्ड ऐसी है कि हर व्यक्ति को कॉमर्स से होके निकलना ही निकलना पड़ेगा। जब तक वो कॉमर्स वाले कैंडिडेट के पास नहीं जाएगा, इतने उसकी जो रिटर्न है वो फाइल नहीं होगी, और रिटर्न फाइल नहीं होगी तो वो आगे काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि हमारी कॉमर्स फील्ड ऐसी है कि चाहे आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, या किसी भी जॉब में हैं, आप एम्प्लॉयज हैं, ठीक, कोई भी है, हर व्यक्ति को कॉमर्स वाले से मिलना पड़ेगा और उसके बाद ही वो आगे चल सकता है। आपको नेक्स्ट ईयर में काम करने के लिए लास्ट ईयर की अपनी सारी डिटेल है वो इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी। कितना टैक्स है वो सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक टैक्सेशन एडवोकेट के रूप में आप एक बहुत अच्छा अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप बीकॉम ऑब्लिक एमकॉम, बीकॉम करें या एमकॉम करें, उसके बाद एलएलबी की आप डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम एलएलबी के बाद आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बना सकते हैं। आपके पास आज का काम सारा ऑनलाइन होता है, आपके पास एक घर इंटरनेट का सिस्टम है और एलएलबी की आपके पास डिग्री है, काम आपको आता है, तो आप घर बैठ के एक बहुत ही अच्छा अपना कैरियर बिल्डअप एक टैक्सेशन एडवोकेट के रूप में करते हैं, जो कि आज के समय की डिमांड है। आज के समय हर व्यक्ति को टैक्स लगभग पे करना पड़ता है, टैक्स की नॉलेज नहीं होती, और वो काम कौन करता है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर ही करता है। बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब देखिए बैंकिंग क्या होती है, किस तरह से पैसा जमा करना पड़ता है, कहाँ से हमें लोन मिलता है, कैसे उसको रिकॉर्डिंग करती हैं,
आजकल वैसे तो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का फील्ड कॉमर्स है, जिसकी बेस कॉमर्स है, वो व्यक्ति इजीली बैंकिंग और फाइनेंस में अपना कैरियर बिल्डअप कर सकता है। उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितने किसी और स्ट्रीम से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस फील्ड में आप बहुत ही आसानी से एक अच्छा कैरियर आप अपना बिल्डअप कर सकते हैं। तीसरी बात आती है अकाउंटेंट के रूप में। देखिए अकाउंटेंट अब मार्केट में कितने बिजनेसमैन, सैकड़ों बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो अकाउंट मेंटेन करना नहीं जानता। हर व्यक्ति को अकाउंटेंट चाहिए। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई बड़ा कोर्स आप कर नहीं सकते, तो आप अपने शहर में रहकर भी 10-20 बिजनेसमैनों से मिलकर उनके अकाउंट यदि आप मेंटेन करते हैं और उन अकाउंट को मेंटेन करते हुए आप एक बहुत बढ़िया अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अकाउंटेंट है ना, ये किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। क्योंकि अकाउंटेंट ही हमें बताएगा कि कौन हमारा डेटर है, कौन हमारा क्रेडिटर है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटी है, जो कि हर बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है। वो अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। उन्हें कॉमर्स कैंडिडेट के पास जाना ही पड़ेगा, अपने अकाउंट मेंटेन करवाने ही पड़ेंगे। तो आप किसी भी फर्म में या इंडिविजुअल आप फ्री रहकर भी ये काम कर सकते हैं। तो एक अकाउंटेंट के रूप में भी आप अपना बहुत अच्छा कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी। हमारी भारत सरकार ने जब से जीएसटी लागू किया है, अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी नंबर लेना हर बिजनेसमैन को अनिवार्य हो गया है। जीएसटी की रिटर्न भरना हर व्यक्ति के लिए, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए अनिवार्य हो गया। अब जीएसटी का नंबर कैसे लिया जाए, जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल की जाए, जीएसटी के अकॉर्डिंगली किस तरह से अकाउंट मेंटेन किए जाएं, ये हर व्यक्ति को नॉलेज नहीं है। बिजनेस तो हर व्यक्ति लगभग कर रहे हैं, लेकिन जो 100% व्यक्ति कर रहे हैं बिजनेस, तो 100 के 100% नहीं जानते कि जीएसटी की रिटर्न किस तरह से फाइल की जाती है। उन्हें कॉमर्स कैंडिडेट के पास आना ही पड़ेगा और कॉमर्स कैंडिडेट ही उनके जीएसटी के अकॉर्डिंगली अकाउंट मेंटेन को करके और उसकी जो रिटर्न है उसको फाइल करेंगे। तो एक जीएसटी की नॉलेज के द्वारा, अकाउंटेंट की नॉलेज के द्वारा भी आप अपना घर रह करके बहुत अच्छा कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर, देखिए जो भी बिजनेसमैन है या जो भी एम्प्लॉय है, हर व्यक्ति को इनकम टैक्स ऑफिस में अपनी इनकम की डिटेल सबमिट करनी पड़ती है अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग पीरियड दो होती है हमारे पास, एक तो कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है, दूसरा फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है हमारे पास। तो हमें यानी एक बिजनेसमैन को, एम्प्लॉयज़ को, कोई भी है जिसकी भी इनकम आती है टैक्स के अकॉर्डिंगली, उसको अपनी इनकम की डिटेल एक रिटर्न किस में सबमिट करवानी पड़ती है? इनकम टैक्स ऑफिस में। यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और आपकी बेस कॉमर्स है, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे कि ये जो इनकम की डिटेल बनाई गई है ये सही है या गलत है। कहने का मतलब है कि कॉमर्स का बेस रखते हुए आप एक बहुत अच्छे इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं और हर व्यक्ति की जो भी आपके पास आ रही है रिटर्न, उसको एक अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। फिर बात आती है इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस का नाम आता है हमारे पास, आता है कि लाइफ इंश्योरेंस। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है, हमारी और भी कई तरह के इंश्योरेंस है, मैराइन इंश्योरेंस है। अब कितना इंश्योरेंस हमें करवाना है, कितनी हमें प्रीमियम पेड करनी है, कितने समय के लिए हमें करवाना है, कौन सी प्लान हमें खरीदनी है, किस पे कितना रिटर्न मिलेगा, वो एक कोई भी व्यक्ति जिसके पास कॉमर्स बेस है वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है और एक बहुत अच्छी तरह से उसका एनालाइज करके एक पर्टिकुलर पॉलिसी को परचेज करता है। इस तरह से ये केवल मैंने आपको टॉप 10 बताए, आज टॉप 10 कैरियर्स बताए हैं। इसके अलावा भी कॉमर्स में बहुत से कैरियर हैं। कई लोग कहते हैं सर दूसरे फील्ड में बहुत कैरियर्स है, सर कॉमर्स में कैरियर। मैं कहता हूं कि जो कैरियर अपॉर्चुनिटी, जो व्हाइट कॉलर जॉब आपको कॉमर्स में मिल सकती है, जितनी बढ़िया बेटर अपॉर्चुनिटी कॉमर्स में मिल सकती है, वो शायद ही कहीं दूसरी जगह मिले। मैं ये नहीं कहता दूसरी जगह नहीं मिले, लेकिन सभी के कंपैरिजन में कॉमर्स कम नहीं है। कॉमर्स सबसे इक्वल है, सबसे आगे है। और कंफ्यूज ना हो, इनमें से कोई भी कोर्स
आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एक अपना बढ़िया से बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को दबा के लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे नई से नई नॉलेज कॉमर्स से रिलेटेड आपको हो जाएगी। ये केवल और केवल स्टूडेंट्स की डिमांड पर, हमारा टॉपिक चल रहा था लेकिन स्टूडेंट्स की कईयों की डिमांड है कि सर कॉमर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने आज आपके सामने कुछ सेलेक्टेड, कभी आप ये मत सोचना कि हमारे पास ये केवल और केवल 10 ही फील्ड है, नहीं, इनके अलावा भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। ये तो मैंने बेस्ट टॉप 10 बताए आपके लिए, इससे भी ज़्यादा बढ़िया आप ले सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।